जगी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे। आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। और हृदय में नहीं बदले की भावना। सबकी खातिर सदा हो ये शुभकामना। और हृदय में नहीं बदले की भावना। सबकी खातिर सदा हो ये शुभकामना। उर में प्रभु प्रीति सबके बसी ही रहे। उर में प्रभु प्रीति सबके बसी ही रहे। बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर। सबके हम सब हमारे ही आए नजर। विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर। सबके हम सब हमारे ही आए नजर। हर डगर फूलों से यूं सजी रहे। हर डगर फूलों से यूं सजी रहे। बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। ओम शांति। ये विशेषता का महत्व इस जीवन में बहुत ऊंचा है। तभी तो बाबा हर एक आत्मा को जब देखते हैं तो एक विशेष आत्मा के रूप में ही देखते हैं कि ये बच्चा भी विशेष आत्मा है। बाबा ने कभी कोई भी बच्चे को कोई कमी कमजोरी के साथ नहीं देखा, परंतु हर बच्चे को
विशेषता संपन्न स्थिति में ही देखा। और यही विशेषता ईश्वरीय देन है, गॉडली गिफ्ट है, जो हर ब्राह्मण को जन्मते ही प्राप्त हो जाती है। चाहे कोई उसे पहचानता है, चाहे कोई उसको नहीं पहचान पाता, परंतु जो बाबा द्वारा प्राप्त विशेषता है, पहले के जीवन में वो नहीं थी, और अगर थी भी तो भी कोई विशेष उसका महत्व नहीं था। लेकिन बाबा के बनने के बाद बाबा ने उस विशेषता को निखारा है। इतना ही नहीं, लेकिन बाबा का हर एक बच्चा चुना हुआ रत्न है, और बाबा ने चुना भी इसीलिए ही है कि उस विशेषता के आधार पर ही बाबा को उस बच्चे के द्वारा नए विश्व की स्थापना में सेवा करानी है। इसलिए बाबा ने चुना है। लेकिन जब उसको पहचानते हैं और उसका प्रयोग करते हैं हम अपने जीवन में, हर कर्म में, संबंधों में, संपर्क में, हर आत्मा के साथ के कर्म में जब उसका प्रयोग करते हैं, तो देखा जाता कि धीरे धीरे वो विशेषता इस तरह निखरने लगती है कि वही विशेषता संपूर्णता तक की मंजिल को प्राप्त करा सकती है। कैसे? जब बाबा की एक एक मुरली, अव्यक्त मुरली विशेषकर सुनते हैं, तो बाबा की हर मुरली कोई न कोई विशेष टॉपिक पर होती है। चाहे शांति की शक्ति के ऊपर हो, पवित्रता की शक्ति पर हो, या अंतर्मुखता पर हो, अलग अलग टॉपिक्स पर बाबा की मुरलियां चली है। और जब बाबा शुरू करते हैं मुरली, तो सबसे पहले कुछ प्रश्न पूछते हैं, ऐसा समझते हो, ऐसा अनुभव करते हो, आदि आदि। और ये बाबा का प्रश्न पूछना, ये एक प्रकार से रियलाइजेशन कराना कि वो चीज़, वो विशेषता हमारे अंदर है या नहीं है। और जिसके अंदर वो विशेषता होती है, वो उस बात को लेकर के अंदर ही अंदर खुश होते रहते हैं, महसूस करते हैं आज बाबा जैसे कि मेरे दिल की बात सुना रहे हैं, मेरी जो बात है उसको बाबा बता रहे हैं। और फिर धीरे धीरे बाबा की मुरली जैसे आगे बढ़ती है, तो बाबा उस विशेषता की गहराई को बताना चालू करते हैं। और धीरे धीरे गहराई बताते 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 बाबा जैसे कि उस विशेषता से भी कैसे संपूर्णता तक की मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, उस ऊंचाई तक उसकी डेप्थ बताते हैं, उस बात की डेप्थ बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर मुरली पढ़ता हो, और अगर एक ही मुरली उसने पढ़ी हो और कोई अव्यक्त मुरली न पढ़ी हो, तो उस वक्त वो आश्चर्यचकित होता है कि अगर इस एक बात को भी अगर हम जीवन में धारण कर ले, तो भी संपूर्णता तक की मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें वो जो पुरुषार्थ की बात बाबा ने बताई है, वो पुरुषार्थ की ऊंचाई जो बताई है कि कैसे संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, उस विशेषता के साथ कनेक्टेड जो और बातें हैं धारणा की, वो भी धीरे धीरे साथ में बाबा उसके साथ जोड़ता जाता है और उस ऊंचाई पर ले जाता है। इसलिए तो शायद भक्ति में कहा हुआ है
कि कोई भी रास्ता अपना लो, पहुंचना तो वही है ना। पहुंचना कहाँ है? हमें संपूर्णता तक की मंजिल को प्राप्त करना है। कोई भी रास्ता अपना लो, यानी अगर किसी के अंदर अंतर्मुखता की विशेषता है तो वो उस रास्ते से भी पहुंच सकता है। किसी के अंदर प्योरिटी है तो उस रास्ते से भी वो जा सकता है। जिसके अंदर जो बातें हैं, एकाग्रता है, तो उस माध्यम से भी वो पहुंच सकता है। जो भी जिसके अंदर विशेषता है, उस विशेषता के पुरुषार्थ और डेवलपमेंट के साथ भी उस मंजिल को प्राप्त करना आसान हो जाता है। दूसरी बात कि यह विशेषता जो बाबा से हमें प्राप्त हुई है, ये एक प्रकार का शस्त्र है। शस्त्र क्यों मैं कहती हूं? क्योंकि हर एक के अंदर कमजोरियां भी जरूर है और हर एक अपनी अपनी कमजोरी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे अंदर ये कमजोरी है। और बाबा से कई बार भक्ति मार्ग में भी हर एक की प्रार्थना में यही होता है कि बस इस एक कमजोरी के ऊपर अगर विजय प्राप्त हो जाए। ज्ञान मार्ग में भी कभी बाबा को याद करते हैं तो कई बार बच्चे बाबा से यही कहते, बस ये एक कमजोरी मेरी खत्म हो जाए ना, बस आसान हो जाएगा मेरे लिए। और इसीलिए उस बच्चे के अंदर बाबा ने वो विशेषता भरी है ताकि उस विशेषता के प्रयोग में जितना बिजी रहेंगे उतना वो कमजोरी को आने का स्थान नहीं मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो कमजोरी को खत्म करने के लिए भगवान द्वारा वरदान रूप में वो विशेषता हमें प्राप्त हुई है। लेकिन अगर उसको सही रूप से पहचान करके उसको विकसित किया जाता है, तब वो कमजोरी को संपूर्ण रूप से हम जीत सकते हैं। लेकिन अगर उसको पहचाना नहीं, उसको विकसित नहीं किया, तो वो कमजोरी फिर अपना स्थान और भी बनाती जाती है। तो इसलिए बाबा जब हर एक बच्चे को मदद करना चाहता है, हर एक बच्चे को संपूर्ण रूप में देखता है, तो बाबा के पास हर बच्चे की आवाज तो पहुंचती है कि जब बच्चे ये कहते हैं मेरी ये कमजोरी बाबा दूर हो जाए तो मैं पुरुषार्थ में गैलप करने लग जाऊं, तो बाबा कैसे उसको पूरा करेंगे? बाबा अनसुना तो नहीं करेगा ना। इसलिए उसके विपरीत वो वरदान विशेषता के रूप में दे देता है ताकि उसको जीतना ये तो हमें ही करना है। ये भगवान उठा करके वो कमजोरी बाहर नहीं निकाल देगा, करना तो हमें ही है। लेकिन वो करने के लिए एक आसान तरीका, क्योंकि वो इतना पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव बातों से ही तो भरेगा हमें। तो इसलिए वो विशेषता हमारे अंदर भरता है ताकि उस विशेषता में बिजी रहो आप, तो फिर उस कमजोरी से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जो विशेषता बाबा की देन है उसके प्रति घमंड कब ना आए, क्योंकि ये अक्सर एक और कमजोरी साथ में जुड़ जाती है। तब बाबा कई बार बच्चों को अटेंशन दिलाते रहते हैं कि जब भी अगर कोई महिमा भी करता है तो क्या कहो, करण करावनहार बाबा करा रहा है मुझसे, करण करावनहार बाबा ने ये देन भरी है मेरे अंदर, जरूर बाबा सेवा कराएगा। और इसलिए बाबा हर एक के नेचर को भी जानता है, जानी जाननहार है तो हर एक के नेचर को भी जानता है और उस नेचर के हिसाब से ही वो विशेषता भी मैचिंग रूप में रखी हुई है। अलग नहीं रखता है बाबा, लेकिन वो विशेषता हमारे नेचर के अनुकूल रखता है ताकि उसको एडॉप्ट करना, उसको वृद्धि करना, विकसित करना हमारे लिए आसान हो जाए। लेकिन अगर उसका घमंड आ जाता है और उस घमंड में आकर के अगर हमने
अपने बोल द्वारा, वचन द्वारा, कर्म द्वारा किसी को दुख दे दिया, उस विशेषता के आधार पर सुख नहीं दिया, तो धीरे धीरे वो विशेषता चली जाती है, वापस निकल जाती है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे इसका अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये वरदान रूप में मिली है। और अगर वरदान का अभिमान किया जाए तभी तो शास्त्रों में भी ऐसी कई ऋषि मुनियों की कथाएं सुनते हैं कि जो उनको वरदान प्राप्त था और अगर उस वरदान का उन्होंने घमंड करके किसी को दुख दे दिया तो वो श्रापित हो जाते थे। ओम शांति। आदरणीय दादी जी से जो भाई बहनें अभी तक नहीं मिले हैं वो अति शीघ्र उठकर कॉन्फ्रेंस हॉल जाएंगे। आप सभी से आदरणीय दादी जी मिलेंगी। जो भाई बहन अभी तक भी दादी जी से नहीं मिले हैं वे उठकर कॉन्फ्रेंस हॉल जाएंगे। आदरणीय दादी जी आप सभी से मिलेंगी। 6:30 बजे उठाते थे, 7 बजे आएंगी दादी तो इसलिए कहने का भावार्थ ये था कि बाबा हर एक बच्चे के नेचर के हिसाब से वो विशेषता को अंदर भरते हैं, है ना। तब कहा कि उस नेचर के हिसाब से हमें विकसित करना ये अपने हाथ में। लेकिन अगर विकसित नहीं किया गया तो जैसे कहा कि वो स्थान कमजोरी ले लेगा और कमजोरी धीरे धीरे वृद्धि को पाने लगेगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और वृद्धि को पाते पाते हमारा अपना ही नुकसान होने लग जाएगा उसी से ही, क्योंकि वही श्राप के लिए जैसे आधार हो जाता है। तीसरी बात है कि बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं कि ये हमारी यूनिवर्सिटी है ना। यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जैसे भाई प्राइमरी स्कूल में तो अनेक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर जैसे जैसे हायर सेकेंडरी में आते हैं तो थोड़े सब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो विशेष एक लाइन लेते हैं, और जैसे यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में मास्टर्स डिग्री जो लेनी होती है कोई विशेष एक सब्जेक्ट को ले करके लेनी होती है जिस पर रिसर्च करना होता है। तो ऐसे ही शुरू में जब हम ज्ञान में चलते हैं तो 7 दिन का कोर्स करते हैं तो इतना जैसे अथाह ज्ञान मिल जाता है, फिर धीरे धीरे अपनी नेचर को हम समझते हुए हमारे 4 मुख्य जो सब्जेक्ट है उस पर बैलेंस करने का हम पुरुषार्थ में रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, अनेक परीक्षाएं दे करके पास होते होते जब आगे बढ़ते जाते हैं, अभी हम कहाँ हैं, यूनिवर्सिटी में। और यूनिवर्सिटी में आना माना मास्टर्स डिग्री प्राप्त करना, और उसके लिए जो हमारा सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट पर हमें रिसर्च करना होता है। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए कि वो विशेषता हमारा एक सब्जेक्ट बन जाता है कि उस सब्जेक्ट की संपूर्णता किसको कहा जाता है और उस पर हमें रिसर्च करना है। और रिसर्च भी कैसे करना है, अपने जीवन की प्रयोगशाला में उसका प्रयोग करके उसके द्वारा भिन्न भिन्न अनुभव करते हुए हमें रिसर्च करना होता है। इसलिए बाबा कहते हैं जीवन में आप आगे बढ़ते जाते हैं तो इस वक्त हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स में नहीं जाते हैं, लेकिन बाबा की सारी सीजन की मुरली अगर सुनते हैं तो हर सीजन की मुरली का विशेष एक लक्ष्य रहता है बाबा का भी, और समय के हिसाब से बाबा की वो वाणियां उस सीजन की चलती है। अगर उसका कॉमन थ्रेड हर मुरली से अगर निकाला जाए तो देखा जाता कि एक पूरा रास्ता मिल जाता है कि हमें इस साल किस बात पर रिसर्च करनी है। और इसीलिए बाबा की नए साल की मुरली जब आती है तो उसमें तो बाबा बहुत स्पष्ट रूप में कह देता है कि ये साल अभी इस रूप में मनाना है,
पिछले साल बाबा ने जो दिया था भी सफलता स्वरूप बनना है हर एक उसमें, ऐसे ही आगे के सालों में भी आप देखो तो बाबा जैसे मुक्त होने की बातें करता था, जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिए सारी मुरलियां अलग अलग बातों से मुक्त कैसे होने के लिए बताई थी। फिर कैसे जमा का खाता बाबा ने बताया उसके दूसरे साल कि कैसे हमें जमा का खाता अपना बढ़ाना है। फिर बाबा ने कैसे सफलता स्वरूप बनना है, इसके ऊपर बाबा की सारी मुरली और इशारा चलता रहा कि किस रूप से हम सफल हो सकते हैं। और ये साल की बाबा की मुरली अब और भी आपको स्पष्ट समझ में आएंगी जब बाबा की 1 जनवरी की जो मुरली चलेगी उसमें बाबा जैसे उस साल के लिए पूरा थीम दे देता है कि ये साल हमें किस पर रिसर्च करना है, और वो रिसर्च करने का जो हमें सब्जेक्ट मिल जाता है उस पर हमारी विशेषता का किस तरह से प्रयोग करते हुए हमें उस साल में वो स्थिति को प्राप्त करना होता है, ये बाबा बताता है। तो इसीलिए कहा कि मास्टर्स डिग्री को प्राप्त करने के लिए या पीएचडी जब करते हैं तो उसमें भी एक सब्जेक्ट को लेकर के रिसर्च करना होता है। तो ये हमारी विशेषता जो है ये हमारे लिए एक सब्जेक्ट है कि उस सब्जेक्ट की गहराई में हम जाएं और वो अनुभव औरों को हम सुनाएं और वो अनुभव के आधार पर उनको भी प्रेरणा दे कि उनके अंदर जो विशेषता है वो उसका वो प्रयोग किस प्रकार करें, गाइडेंस दे सकते हैं। उतना ही नहीं, लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में पास होने के लिए क्या चाहिए? पास हो जाएंगे अगर हमें पास हो गए तो उस पास होने की निशानी क्या होती है? सर्टिफिकेट्स। और उसमें भी हमें 3 सर्टिफिकेट जरूर लेने हैं। एक स्वयं से संतुष्ट, एक दूसरे मेरे से संतुष्ट और एक भगवान मेरे से संतुष्ट। ये तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया तब कहेंगे पास विथ ऑनर्स हो गए। तो ये तीनों सर्टिफिकेट दिलाने का आधार यही विशेषता है, ये समझ लो। क्योंकि जब हम अपने जीवन में उस विशेषता को लेकर के जीते हैं, यानी हम अपने जीवन को एक उद्देश्य दे देते हैं और एक उद्देश्य पूर्ण जीवन हमारा हो जाता है। उतना ही नहीं, लेकिन हम अपने जीवन को भी एक अर्थ दे देते हैं, एक मतलब देते हैं कि जीने का मकसद क्या है, जिसके आधार पर जीवन हर वक्त नवीनता का अनुभव कराता रहे। और उस विशेषता को लेकर के जितना हम जिएंगे उतना हमें एक आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है। अगर मैं दूसरों को देख करके जीना चालू करूं कि उसके अंदर ये चीज है तो मेरे अंदर भी ये आए, नहीं, ये नहीं आ सकता है। आज हमारे सामने हमारी बड़ी दादियां हैं। इन बड़ी दादियों को जब हम देखते हैं, दादी जी की विशेषता अपनी है कि सब में उमंग उत्साह भरना, सबको लाइट कर देना। तो दादी जानकी की विशेषता अपनी है कि ज्ञान रत्नों से एक एक को सजाना। और दादी गुलजार की विशेषता अपनी है कि कितना अंतर्मुखी होकर के एकदम साइलेंस से अनेक आत्माओं को प्रेरणा देती। अब गुलजार दादी अगर जानकी दादी को देख करके उनकी विशेषता को अडॉप्ट करने की कोशिश करे तो हो सकता है और अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि उनके नेचर के हिसाब से वो चीज सेट नहीं होती है। और अगर दादी जानकी गुलजार दादी की तरह साइलेंस हो जाए तो भी उसको सूट नहीं करता है ना। तो कहने का भावार्थ ऐसे हमारी भी अपनी अपनी विशेषता है और उस विशेषता को जितना हम प्रयोग करके बिजी रहेंगे उतना हमें अपने आप से एक आत्म संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि बाबा ने वो विशेषता इसीलिए भरी है ताकि उसी के आधार पर हम सेवा कर सके और बाबा का नाम बाला कर सके। अब बाबा ने अगर हमारे अंदर ये बोलने की कला भरी है, विशेषता भरी है,
लेकिन अगर मैं सोचूं कि नहीं नहीं, मुझे तो साइलेंस की शक्ति जमा करनी है, मुझे अभी साइलेंस में ही रहना है, और मैं सेवा बंद कर दूं, तो क्या मुझे अपने आप से आत्म संतुष्टि मिलेगी? नहीं, क्योंकि मेरा रोल क्या है इस यज्ञ के अंदर, बाबा ने जो विशेषता भरी है उसके आधार पर मुझे अपना रोल स्पष्ट किया है। तो मैं अगर साइलेंस में बैठकर पुरुषार्थ करने लगूं ना, तो मेरा मन शायद और ज्यादा सेवा के ख्यालातों में बिजी होगा, बाबा की याद में इतना बिजी नहीं होगा। लेकिन जितना मैं ये समय सफल करती हूँ कि जो बाबा ने विशेषता भरी है उस विशेषता का प्रयोग करती जाती हूँ, उतना मुझे स्वयं ही स्वयं से एक आत्म संतुष्टि मिलती है। तो स्वयं से संतुष्ट होने का सर्टिफिकेट यही विशेषता हमें दिलाती है। इतना नहीं, लेकिन जब ये विशेषता का प्रयोग करके मैं उसको लगाती हूँ सेवा में, रोल को समझते हुए, आज अगर मैं क्लास कराऊं ही नहीं तो आप मुझसे संतुष्ट होगे? अरे मधुबन तक गए और बहन जी से क्लास नहीं मिला, ये नहीं हुआ, मुलाकात ही नहीं हुई, तो आप भी मुझे संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। हाँ, अगर मैं कभी कराती ही नहीं थी और नहीं कराया तो आपकी कोई कंप्लेन नहीं होगी, लेकिन अगर हर बार कराऊं और न कराऊं तो क्या होगा? तो दूसरे भी मुझसे संतुष्ट नहीं होंगे। तो इसी तरह जो विशेषता बाबा ने भरी है उसको जितना बाबा की सेवा के प्रति हम यूज करते जाए, उतना ही दूसरे भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट मुझे देंगे। और ही नहीं प्रयोग किया तो मुझे संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहने का भावार्थ कि ये तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त कराने का आधार है यही विशेषता। और जितना बाबा की विशेषता को बाबा की सेवा के कार्य के प्रति ही मैं लगाऊं तो भगवान भी मुझसे संतुष्ट होगा या नहीं होगा? हाँ, मैं इस विशेषता का घमंड करूं और नहीं यूज करूं उसको तो भगवान भी मुझसे संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन जो विशेषता उसने भरी है उसको उसकी सेवा के लिए मैं लगाती हूं तो उससे भगवान भी मुझसे संतुष्ट रहेगा। तो तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त कराने का आधार ये बाबा की दी हुई विशेषता है। इसीलिए यही कहा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त कराने का आधार है। यही एक ऐसा शस्त्र है जो हमारी कमजोरियों के ऊपर विजयी बना सकती है। यही विशेषता हमारे लिए एक रिसर्च करने का एक माध्यम है और पास विथ ऑनर होने की डिग्री प्राप्त कराता है इस यूनिवर्सिटी में। और यही विशेषता हमें तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त कराने का भी आधार है। इसी विशेषता द्वारा अंतिम समय जैसे जैसे समीप आता जाएगा तो बाबा ने जो हर एक के अंदर विशेषता भरी है वो इसीलिए भरी है कि अंतिम समय जब प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा तो हर आत्मा का एक रोल होगा बाबा को प्रत्यक्ष करने का, और उस विशेषता द्वारा ही वो प्रत्यक्ष करेगा भगवान को भी, कि जिसको देख करके दुनिया के लोग भी कहेंगे वाह भगवान तेरी लीला अपरंपार है। ये किसको देखकर कहेंगे? जो आत्माएं वहां के निमित्त है। भाई आप छोटे से गीता पाठशाला में है, गांव में है, तो वहां पर बाबा कहते हैं अंतिम समय आएगा तो साइंस के सब साधन तो फेल हो जाएंगे, तो उस समय उन आत्माओं के लिए साक्षात्कार मूर्त कौन होंगे? आप ही आत्माएं होंगी। तो प्रत्यक्षता का जब पर्दा खुलता है तो एक साथ में उन आत्माओं को भी भगवान ने इसीलिए चुना है। तभी बाबा कहते हैं त्रेता युग की लास्ट आत्मा 33वें करोड़ आत्मा जो है उसका भी विशेष पार्ट है।
अंतिम समय में, क्योंकि वो भी बाबा की प्रत्यक्षता अपनी विशेषता द्वारा ही करेगा और उस विशेषता द्वारा ही वो प्रत्यक्षता के स्टेज पर आएगा और दुनिया की आत्माओं या उसके गांव की आत्माएं या आसपास की आत्माएं भी उसको उसी स्वरूप में देखेंगे और भगवान का गुणगान करेंगे, वाह भगवान तेरी लीला अपरंपार है ना? तो इसलिए हर आत्मा का प्रत्यक्षता के पार्ट में कोई ना कोई हिस्सा जरूर है। ये शायद अभी हमें समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप खुद भी महसूस करेंगे कि कैसे आपको देख करके अनेक आत्माएं बाबा का बनेंगे। उनको गुप्त में कोई ना कोई रूप से अनुभव जरूर होगा आपके द्वारा ही। तो इसलिए यही विशेषता बाबा की प्रत्यक्षता का आधार है। और अगर ये विशेषता का प्रयोग नहीं किया और कमजोरी रह गई तो तब बाबा कहते हैं कमजोरी को देख करके ये मत समझना ये तो छोटा सा अंश है ना, अंत में उसको हम दूर कर देंगे, विजयी हो जाएंगे। नहीं, अगर वो विशेषता को विकसित नहीं किया तो वो कमजोरी अपना स्थान बना लेंगी और वो कमजोरी हमें प्रत्यक्ष करेगी। जब कमजोरी प्रत्यक्ष करेगी तब क्या होगा? तब उन आत्माओं को पश्चाताप के आंसू बहेंगे कि अरे भगवान के बनने के बाद भी हमने इतनी विशेषता बाबा ने हमको दिया था, उसके बाद भी हमने बाबा की प्रत्यक्षता में उसको लगाया नहीं। तब बाबा कहते हैं कोई किसी को सजा नहीं देता है, भगवान भी किसी को सजा नहीं देता है, लेकिन उस समय जो पश्चाताप होगा वही जैसे खून के आंसू बहने जैसे अनुभव कराएगा, क्योंकि वो कमजोरी उस वक्त इतनी बड़ी नजर आएगी, मैग्नीफाइड होकर के नजर आएंगी, जो उस वक्त उसको देख भी नहीं पाएंगे। और अंदर ही अंदर ऐसा पश्चात कि इसको खत्म करने के लिए भगवान ने मुझे ये वरदान दिया था, उसके बाद भी मैंने उसको खत्म नहीं किया, ये पश्चाताप होगा। तो इसलिए या विशेषताओं से प्रत्यक्ष हो जाएंगे या कमजोरियों से प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तब बाबा ने कहा कि छोटी सी कमजोरी को भी कमजोरी मत समझो और उसको निकालने का पुरुषार्थ करते रहो। कई बार कई लोग इसीलिए पूछते हम समय के हिसाब से क्या पुरुषार्थ करें, समय के हिसाब से क्या पुरुषार्थ करना चाहिए कि जो अपनी हरेक की कमजोरी हरेक अपने आप को जानता ही है, मालूम ही है, समय के हिसाब से उसी को खत्म करने के लिए वही विशेषता को यूज करते जाओ और यही पुरुषार्थ करते जाओ कि कैसे उस विशेषता को और विकसित करें। तो इसीलिए ये विशेषता का महत्व ब्राह्मण जीवन में इतना अधिक है कि अगर उसको समझो, उसको ढूंढो, एनालाइज करो अपने जीवन में, उसका रिसर्च करो, तो पता चलेगा कि ये कितना सुंदर जीवन बन जाता है। तब बाबा कहते हर एक अपने जीवन को एक प्रयोगशाला बना दे और प्रयोगशाला बना करके इसका प्रयोग करते जाए, यही पुरुषार्थ है। क्योंकि उसी पुरुषार्थ से आप बाबा का शो करेंगे। तभी तो कहते हैं सन शोज फादर, और सन शोज फादर ये जो बात है किस आधार पर शो करेगा? हर एक बात को लेकर के तो शो नहीं करेगा ना, हर एक अलग अलग। तभी तो भगवान के गुण को लोग कहेंगे अनंत है, उसकी महिमा अनंत है, क्योंकि इतने आत्माओं को इतने एक एक बात भगवान ने अपने एक एक गुणों को इस तरह से भरा हुआ है कि उन आत्माओं को देखते हुए लोग जब कहेंगे वाह प्रभु, हाँ इतने अनंत गुण है तेरे, कि एक एक आत्मा में से वो गुण दिखाई देंगे, प्रत्यक्ष होंगे, और वो प्रत्यक्षता जो करवाएगी भगवान की एक इकट्ठा संगठित स्वरूप में, कि जहाँ सारे आत्माओं को वो नजर आएगा कि अरे भगवान की महिमा अनंत है। क्योंकि एक एक आत्मा को एक एक विशेष स्वरूप में जब वो लोग भी देखेंगे
तब कहेंगे भगवान की महिमा अनंत है कि सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, तो भी हम लिख नहीं पाते हैं या उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 33 करोड़ आत्माओं में जो विशेषता बाबा ने भरी है, एक न मिले दूसरे से, हर एक आत्मा भिन्न है। इसलिए उस रूप से जब देखेंगे आत्माएं, दुनिया की आत्माएं भी, तब देखेंगे और गायन करेंगे, वाह प्रभु वाह, वाह वाह के जो गीत निकलेंगे तो उस समय निकलेंगे। अगर वो दृश्य को हम विजुअलाइज भी करें कि कैसे वो उस समय प्रत्यक्षता की स्टेज पर हर आत्मा कोई न कोई बाबा का गुण और महिमा को लेकर के प्रत्यक्ष होंगे, तभी तो भगवान की प्रत्यक्षता गाई जाएंगी। और तभी तो वो शास्त्र जो बनेंगे कि कैसी कैसी आत्माओं को भगवान ने क्या क्या बना दिया, तभी तो गुणगान करेंगे ना। तो इसलिए अपना रोल क्या है इस कार्य के अंदर, उसको समझना है और समझना है अपनी विशेषता को लेकर के, और तभी हमें तीनों सर्टिफिकेट स्पष्ट रूप में मिल जाएंगे। और उसी के आधार पर जिसने जितना प्रयोग किया, जितना उसको विकसित किया, उस हिसाब से उसका नंबर बनता जाएगा। तो नंबर भी हम ही बनाते हैं, भगवान तो नंबर नहीं बनाएगा, लेकिन हम ही अपने आप उसी लाइन में, उसी कैटेगरी में चलते चलेंगे कि अपने विशेषता को कितना हमने डेवलप किया है। और कब जो नहीं कर पाए वो फिर बस पश्चाताप के ही आंसू बहाते रहेंगे। तो इसलिए जानो, पहचानो अपनी विशेषता को कि बाबा के बनने के बाद बाबा ने आपके अंदर क्या क्या भरा है और किस आधार पर उसको नए विश्व की स्थापना के कार्य में हमें यूजफुल होना है। यही बाबा हम बच्चों से चाहते हैं और यही पुरुषार्थ करना है हमें। तभी तो जब मम्मा की बातें सुनते कि पुरुषार्थ माना वो गलती दोबारा न हो, बार बार न हो, तो माना जो कमज़ोरी हमारी बार बार गलतियां करवाती है और उसके लिए जो विशेषता हमें मिली है, तो उससे उसको दूर करो, रूल आउट कर दो, ख़त्म कर दो। जब उसको ख़त्म कर देंगे तो वो जीवन कितना सुंदर बन जाएगा और उसके अंदर उसके साथ जुड़े हुए गुण भी धारण होते जाएंगे और वो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। यही तो जीवन का मतलब है। जीवन का मतलब ही अगर नहीं समझा ब्राह्मण बनने के बाद भी कि जीवन का मतलब क्या है, ये ब्राह्मण जीवन का मतलब क्या है, तभी बाबा की हर मुरली, चाहे तो अलग अलग रूप से बाबा कहते हैं स्वमानधारी बनो। स्वमानधारी बनते जो आपका स्वमान है उस विशेषता के हिसाब से, आपके नेचर के हिसाब से, उस स्वमान को आप नेचुरल ले आओ। और जब वो नेचुरल रूप में आएगा तो आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन बाबा के मोहब्बत में हम पुरुषार्थ को भी नेचुरल बना देंगे। मेहनत क्यों करनी पड़े? मेहनत तब करनी पड़ती है कि जो चीज़ मेरे नेचर में नहीं है और दूसरे को देख करके मैं उसकी चीज़ को अपनाने की कोशिश करती हूँ, तब वो अपनाई भी नहीं जाती और मेहनत भी लगती है। लेकिन जो अपनी नेचुरल चीज़ है, अपना नेचुरल स्वभाव है, उस हिसाब से जो ईश्वरीय देन हमें मिली है, उसी को विकसित करने का पुरुषार्थ करो, वो नेचुरल पुरुषार्थ हो जाएगा। और जितना बाबा की लगन को लेकर के, बाबा के मोहब्बत में आकर के उसको विकसित करते जाएंगे, वो नेचुरल पुरुषार्थ हो जाएगा। तो ये नेचुरल पुरुषार्थी बाबा बनने के लिए कहता है। और इसी के आधार पर अलग अलग अनुभव, जो पहले बाबा की मुरली सुनी हमने, अनुभवी मूर्त बन करके लोगों के सामने आओ। तो अनुभवी मूर्त भी कौन सा, सारे अनुभव तो एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा ना। तो आपकी जो विशेषता है उसी विशेषता को प्रयोग करके जो अनुभव आपको मिलेंगे, वो अनुभव की अथॉरिटी आप बन जाएंगे। तभी तो देखो भक्ति मार्ग के अंदर भी एक एक देवी एक एक विशेषता का प्रतीक हो जाती है। संतोषी देवी जो है वो संतोषी का प्रतीक हो जाती, संतुष्टता के गुण का प्रतीक हो जाती।
तो हनुमान जी का प्रतीक अलग रूप से है, तो गणेश जी का प्रतीक अलग है, तो वैष्णो देवी, अलग अलग देवियां जो है, तो हर एक देवी एक एक विशेषता को लेकर के प्रत्यक्ष हुई है और भक्ति मार्ग में भी उसका गायन उसी रूप से चला है। तो इसीलिए जिन देवी देवताओं ने वो संपूर्ण स्वरूप से उसको विकसित किया था, उसका देवी या देवता के रूप में गायन हुआ। जो संपूर्ण विकसित नहीं कर पाए तो उनका तो मंदिर कैसे बनेगा? क्योंकि अभी तक खंडित रह गए तो मंदिर कैसे बनेगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं उनका मंदिर नहीं बनता है। लेकिन जिन्होंने संपूर्ण विकसित कर दिया अपनी विशेषता को और उसी के आधार पर बाबा की सेवा में प्रत्यक्षता के स्टेज पर आ गए, वो उसी देवी के रूप में या उसी देवता के रूप में प्रत्यक्ष हो गए और भक्ति में भी उसका गायन पूजन चलता रहा। तो ये हमें देखना है कि हमारे अंदर वो विशेषता कौन सी है जिसका हमें प्रयोग भी करना है, वृद्धि भी करनी है, उस पर रिसर्च भी करना है, उसका अनुभव भी करना है, उसके स्वमान में भी रहना है और स्वमान में रह करके स्वराज्य अधिकारी भी बनना है। यानी अपनी कमजोरी के ऊपर भी संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी प्राप्त करना है या स्वराज्य अधिकारी बनना है। ठीक है ना? तो ये थी विशेषता का ब्राह्मण जीवन में महत्व। ओम शांति। दी